नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक और अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर के। अभी पिछले महीने ही आप लोगों को मैंने लेटेस्ट अपडेट दी थी और अब इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों, आरवीएनएल की तरफ से और ज़्यादा क्लियरिटी आ गई है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि आरवीएनएल की सुपरविजन में ये काम चल रहा है। रेलवे के कंस्ट्रक्शन आर्म आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड को ही इसका काम दिया गया है कंस्ट्रक्शन का, जिसने अलग अलग कंपनीज को फिर आगे अलग अलग सेक्शंस में इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। दोस्तों, आपने पिछली अपडेट में जो जाना था 125 किलोमीटर के इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में 14.58 किलोमीटर की भारत की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें टीबीएम टनल बोरिंग मशीन शक्ति 9.11 डायमीटर की ये टनल बोरिंग मशीन जो कि लगातार इसमें बोरिंग कर रही थी, लगभग 10 से 11 किलोमीटर का काम इसके द्वारा हुआ और बचा हुआ काम न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया गया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गोचर, श्रीनगर जैसे स्थान आपस में जुड़ेंगे। एक छोटा चार धाम एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा जब यमुनोत्री और गंगोत्री वाला प्रोजेक्ट भी शुरू होगा। अभी तो ये फेज 1 ही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़ेंगी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की। अभी तक दोस्तों इस प्रोजेक्ट में लगभग 16 टनल के ऊपर जो काम होना है, जो कि 105 से 104 किलोमीटर का हो जाता है 125 किलोमीटर में से, मतलब लगभग 90% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट टनल में से होकर गुजर रहा है। इसमें एस्केप टनल भी बन रही हैं जो कि लगभग 12 हो जाती हैं, तो इनकी लेंथ 98 किलोमीटर के आसपास है। तो टोटल अगर हम करते हैं और साथ में 7 किलोमीटर का एक क्रॉस पैसेज भी है, तो 213 किलोमीटर के आसपास टनल यहाँ पर बनाई जानी है। इसमें स्केप टनल भी ऐड है। पिछली वीडियो के बाद अब नया डाटा ये है कि 195 किलोमीटर का टनल खुदाई का काम कंप्लीट हो गया है और इस प्रोजेक्ट में 19 मेन ब्रिजेस हैं और 38 माइनर ब्रिजेस हैं। 19 मेन ब्रिजेस में 5 मेन ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो गया है, जिसमें चंद्रभागा नदी और अलकनंदा नदी के ऊपर मेन ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो गया है। ये मेजर ब्रिज थे। चंद्रभागा नदी में तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ किस तरीके से ब्रिज बना हुआ है फिजिकली जाके ऋषिकेश में। 13 जो ब्रिजेस हैं उसको कंप्लीट करने का टारगेट इस साल के अंत तक रखा गया है। अब मेन इंपॉर्टेंट न्यूज ये है दोस्तों कि 2025 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, लेकिन 1 साल का डिले आने की संभावना है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हाल ही में संसद टीवी पर आरवीएनएल के करंट सीएमडी प्रदीप गौड़ जी ने इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे और उनको पूरा भरोसा भी है कि वो साल 2026 के अंत तक, दिसंबर तक यहाँ पर प्रोजेक्ट को कमीशन कर देंगे और ट्रेन यहाँ पर चलाना शुरू कर देंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई है और ये एक बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि आरवीएनएल की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। अब दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है डिले इसलिए भी हुआ क्योंकि आप लोगों को अगर शुरुआत से मैं बताऊं, बात ये है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होगा, इसी के ऊपर कई सवाल थे आज से कई सालों पहले। जब फिजिबिलिटी टेस्टिंग हुई, रिपोर्ट्स आई, तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा प्रोजेक्ट को। देखा गया कि ये बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। लगभग 105 किलोमीटर हिस्सा तो 125 किलोमीटर में से आप लोग देख ही रहे हैं कि टनल में से होकर गुजर रहा है। ऐसे में टनल, वो भी ऐसे क्षेत्र में खुदाई करना बहुत ईजी नहीं होता, और अगर करेंगे भी तो वो टनल कामयाब होंगी कि नहीं। जैसे कि हमारी यूएसबीएल प्रोजेक्ट में टनल नंबर 1 ने बहुत तकलीफें दी, तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पे भी आ सकती हैं। पानी आने की समस्या, जो कि हमारी इस लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कि अभी बनाई गई है, जिसका काम देवप्रयाग से जनासू के बीच में पूरा हुआ है खुदाई का, यहाँ पर भी पानी आने की समस्या देखी गई। लगभग 2000 लीटर पर मिनट पानी कई जगहों से रिस रहा था इसमें भी। तो ये सब चीज़ों का सामना करते करते इंजीनियर्स ने इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए आखिरकार ये काम कंप्लीट किया है। तो प्रोजेक्ट में लगभग 1 साल का डिले यहाँ पर दिखाई देता है। ये स्वाभाविक था और लगता भी था कि ये डिले आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये काम चला है, बीच में कोरोना महामारी भी आई। तो इन सब चीज़ों को झेलते हुए प्रोजेक्ट आज यहाँ पहुँच चुका है। बहुत खुशी की बात है। जल्द ही ट्रैक बिछना भी शुरू होगा कई जगहों से। इरकॉन को इसके कॉन्ट्रैक्ट दिए भी जा चुके हैं ट्रैक बिछाने के। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगातार मिलती रहेगी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप लोगों को लगातार देता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय। किस टाइमलाइन तक आप ये काम कर सकेंगे और कितनी जो चुनौतियां हैं अब उन्हें आप पार पा चुके हैं, क्या टाइमलाइन क्या रहेगी, कुछ अगर बता सकें? हाँ, यस, ये हमें पूरा विश्वास है कि हम दिसंबर 2026 तक इसको हम कमीशन करेंगे ये, और इसकी पूरी प्लानिंग है और उस हिसाब से काम चल रहा है। और जो भी हमारे चैलेंजेस थे, चैलेंजेस तो रहेंगे जब तक आखिरी टनल थ्रू नहीं हो जाती, जब तक लेकिन जो अभी तक जिस तरह से काम हुआ है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। सब हम आरवीएनएल की सब एजेंसीज़ ने, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब
मुझे गर्व है हर किसी पे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो प्रोग्रेस होती है वो हो रही है इसमें, और इंस्पाइट ऑफ सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जियोलॉजी होने के बाद भी। और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से प्लानिंग हुई इस पूरे प्रोजेक्ट की, मशीनरी जो यूज़ हुई, और जो आर्विनल है ये वर्चुअली 100% जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेलवे से ड्रॉन है। तो ये मैं जो रेलवे का जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आई विल लाइक टू गिव क्रेडिट टू इंडियन रेलवेज़ का जो ट्रेनिंग हम सब लोगों को मिलती है, उसमें उसी के कारण हम लोग इस टाइप के बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स को कर पाते हैं।